तू भौंकता रहे कुत्तों की तरह, कुछ नहीं होना। कुरान अपनी असली शक्ल में बाकी रहेगा, क़यामत की सुबह तक बाकी रहेगा, इसलिए कि इसको सरकार की तरफ से डाली गई हड्डियों पे पलने वाले कुत्तों ने नहीं नाजिल किया। इसको नाजिल करने वाली ज़ात अल्लाह की है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू। आज बहुत सी गिरहें और बादल छटेंगे, लोग सोचने पर मजबूर होंगे कि इस्लाम ने इंसानियत का इतना बड़ा मकाम बताया है। अब ये भी गलत है, उल्टी तरफ रखना, उसमें भी कीड़ा जा रहा है, मच्छर। एक और वाकया सुनिए, आप सुनने के मूड में है ना तो आप सुनिए और इंसाफ करिए। आप तो अपने बेटों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकते हो। अपनी औलाद, 4 बेटे हैं, जिस बेटे ने ज़्यादा खातरी की इसको ज़्यादा दे दो, ये इसने ज़्यादा देख रेख की मेरी, इसको मरने दो कमीने। तुम अपने औलाद के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकते हो। कुरान तो ये कहता है कि दुश्मनों के साथ भी तुम्हें इंसाफ करना है, गैर मुस्लिमों के साथ भी तुम्हें इंसाफ करना है। अदल का तकाजा ये है। मिस्र का गवर्नर बनाया था, और सुनिए बड़ा दिलचस्प वाकया, दिल कांप जाएंगे तुम्हारे, दिल थर्रा जाएंगे, कैसा इंसाफ। हजरत उमर फारूक ने मिस्र का गवर्नर बनाया, किसको? अमर इब्न आस, अमर इब्न आस को। मिस्र के अंदर अमर इब्न आस का बेटा घोड़ा दौड़ा रहा था और उसने नारा लगाया, क्या मुझसे भी ज्यादा तेज रफ्तार में कोई घोड़ा चला लेगा? तो एक यहूदी बच्चा था, छोटा बच्चा, उसने अमर इब्न आस के बेटे से कहा, आओ मुकाबला कर लेते हैं। कहा आओ कर लो। दोनों लोगों के घोड़े एक साथ चले, 1 2 3 हुआ, दोनों के एक साथ घोड़े चले। यहूदी बच्चे ने किसी तरीके से एक्सपीरियंस था, उसको तजर्बा था, अपने घोड़े को एक एड़ लगाई और घोड़ा इतनी तेज चला कि थोड़ी ही देर में उसने अमर इब्न आस के बेटे के घोड़े को पीछे कर दिया और यहूदी का बेटा घोड़दौड़ में आगे निकल गया। जब रेस खत्म हुई तो अमर इब्न आस का बेटा निकला, घोड़े से उतरा और उतरने के बाद उस यहूदी बच्चे को एक थप्पड़ मारता है, सर हिल गया उसका। वो बच्चा जानता नहीं था यहूदी का ये किसका लड़का है। उसने कहा, तुमने मुझे बेजा मारा है, आपने खुद ही कहा था कि कौन है जो मुझसे आगे निकल जाए, मुकाबला हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर होता है। फिर हम घोड़े को लेकर आगे निकल गए, तो इस पर आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है? आपने अकारण मारा है, बेवजह मारा है, बिला सबब आपने मुझे मारा है। उसने कहा चुप, अभी एक और मारूंगा तुम्हें थप्पड़। कहा ठीक है, आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन ये मुकदमा मैं अमीरुल मोमिनीन अमर इब्न आस की अदालत में लेकर जाऊंगा। जब उसने अमर इब्न आस का, उसके बाप का नाम लिया, तो अमर इब्न आस का बेटा मुस्कुरा कर कहता, मेरा कुछ नहीं होगा, जाओ मुकदमा दायर करके देख लो, मेरा बाप इस इलाके का अमीर है, मेरा कुछ नहीं होगा, वो अमीरुल मोमिनीन है। यहूदी बच्चे ने सुना कि जब इसी का बाप अमीरुल मोमिनीन है तो शायद वो अपने बेटे की हिमायत करेगा और मुझे इंसाफ नहीं दे पाएगा, इसलिए मामला खामोश रहा, मामला दब गया। उसने कहा ही नहीं, जर्जी साहब को मालूम है कि इस लड़के ने मुझे गाली दी है, मैं अदालत में मुकदमा दायर कर दूं और जब ये पता चल जाए कि इसी का बाप विधायक है और एमपी है तो मेरा क्या हो जाएगा, पुलिस को फ़ोन कर देगा, मामला दब जाएगा। तो छोड़ो, बेहतर यह है कि खामोशी रहो, बेइज्जत होने से क्या फ़ायदा। यही सोचकर वो यहूदी बच्चा खामोश रह गया। लेकिन हज़रत उमर हर इलाके का दौरा करते थे। 1 महीने के बाद वो मिस्र में पहुँचते हैं तो हालात का जायज़ा लेते थे और लोगों को बिठाकर पूछा करते थे, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है अपने अमीर से, अमर इब्न आस में कोई कमी तो नहीं है। लोगों से पूछते थे अपने अमीर के बारे में, जिसको हमने गवर्नर बनाया है, वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये जिम्मेदारी होती है। आपके इलाके में कोई आता है? कौन सा इलाका है आपका? मोहब्बतपुर। विधायक कौन है यहाँ का?
जो भी हो, चलिए 2-2 3 दिन जो भी हो अल्लाह। उस विधायक के बारे में क्या कभी चीफ मिनिस्टर आया है यहाँ पूछने के लिए कि आपको अपने विधायक से कोई तकलीफ तो नहीं है? एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ, एक मिसाल। कहीं भी मेरा इलाका है इटावा, मेरा इलाका है इटावा। बदकिस्मती से इस मर्तबा जो लहर चली और ईवीएम का जो चमत्कार था, समझ रहे हैं ना मेरा इशारा? अच्छा चुप रहो यार। मेरा इलाका इटावा, इटावा से कभी भी मुलायम सिंह का कैंडिडेट कभी नहीं हारा, हमेशा इटावा से वही जीतते रहे, क्योंकि इटावा का ही मुलायम सिंह हमेशा सपा ही का कैंडिडेट जीते। लेकिन इस मर्तबा का मामला ऐसा हुआ कि कुछ तो लहर थी और कुछ ईवीएम का मौजिज़ा था, करामत थी, ईवीएम का चमत्कार कह लो। हनुमान जी की और बजरंग बली की बड़ी कृपा है इस वक्त ईवीएम पर, और रामचंद्र जी का आशीर्वाद है। तो इसलिए अभी भी देख रहा हूँ ना, बंगाल में एक इलाके में बटन दबाया जा रहा है, टीएमसी को वोट जा रहा बीजेपी को। चुनाव अधिकार कह रहा है इलेक्शन कमीशन कि हाँ कुछ गड़बड़ी हुई है। अरे गड़बड़ी हुई है तो बीजेपी को वोट क्यों जाता है? या अकल पे सोचो। अरे गड़बड़ी हुई है, हम टीएमसी को दे रहे हैं तो कांग्रेस में जाना चाहिए, कभी सीपीएम में जाना चाहिए। ये गड़बड़ी ऐसी क्या है जो बटन दबाओ तो कमल पर ही जाता है? इतनी बड़ी गड़बड़ी। ये गड़बड़ी नहीं है, ये रामचंद्र जी का चमत्कार है, ये आशीर्वाद है रामचंद्र जी का, जो सिर्फ बेचारे कमल वालों को मिला हुआ है। और रामचंद्र जी की कृपा सिर्फ इन लोगों के ऊपर है, क्योंकि रामचंद्र जी भी जानते हैं कि यही हमारे सच्चे भक्त हैं। हमने कह दिया जो कहना था। समझदार होगे तो समझ गए होगे, नहीं समझे होगे तो रात में सोच लेना, सुबह तक आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कितनी बड़ी बात कह दी। और जी हिंदुस्तान वाले की खोपड़ी में बैठ गया तो 4 दिन दिखाएगा, देखो कहाँ छिपा है मौलवी। ये मौलाना जल, ममता का मौलाना, देख रहे हैं, ममता का मौलाना। अल्लाह का शुक्र है ममता का मौलाना बोल रहा है। हमें तो डर लग रहा है कहीं ये ना बोल दे कि मौलाना की ममता, मौलाना की ममता। डर लग रहा है कहीं ये ना बोल दे। एक ने मुझसे पूछा, चैनल वाले ने, कि मौलाना साहब कहाँ हैं इस वक्त आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? मैंने कहा यार यूपी में योगी जी नहीं छोड़ते, दिल्ली में मोदी जी नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमको भाई जहाँ ममता मिली मैं वहाँ चला गया। तो हंसने लगा कि क्या बोला? हमने कहा मतलब ममता मतलब प्रेम मोहब्बत। हमने दोनों बातें कह दी। हमको जहाँ ममता मिली, मतलब जहाँ ममता की दीदी है वहाँ हम चले गए, और ममता एक प्यार, जहाँ मुझे प्यार मिला, जहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया मैं वहाँ चला गया। कहने लगा मैं सब समझ रहा हूँ आप कहना क्या चाहते हैं। हमने कहा अल्लाह का शुक्र है कि अब बुद्धुओं को भी अकल आ गई है, अब मेरी बातें समझने लगे हैं। इतनी। अब बताइए ये क्या, कहाँ छिपा है मौलाना? फिर मैंने उसकी खैर खबर ली। मैंने कहा कि जी हिंदुस्तान की एंकर पूछ रही है कहाँ छिपा है, किस बिल में? मोदी जी ने तेरी आंख में जो चश्मा लगाया है उससे तू अंधी हो गई है, तुझे दिख नहीं रहा है कि मैं कहाँ हूँ। अरे मैं आज भी बंगाल में हूँ, ममता के इलाके में हूँ, अपने आदमियों को भेज और देख मैं कहाँ हूँ। देख अब चश्मा ही तेरे ऊपर लग गया, तू अंधी हो गई, तो हम क्या करें? अब किसी का चश्मा तुझे अंधा करा दे तो अपनी आँख का ऑपरेशन कराओ, मोतियाबिंद हो गया हो तो ऑपरेशन कराओ। मौलवी जर्जीस कहीं नहीं छुपा है। अल्लाह का शुक्र है कि वो इसी हिंदुस्तान में है, अपने मुल्क में है, अपने देश में है, उस देश में है जिसको मुसलमान उलमा ने अपनी शहादत और अपनी कुर्बानी और फांसी के फंदों पर झूलकर इस देश को आज़ाद कराया। उस देश में हूँ कि अगर हमारे मौलवियों ने इस देश को आज़ाद ना कराया होता तो मोदी जी भी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। मोदी जी को शुक्रिया अदा करना चाहिए मुसलमान उलमा का, और हम मुसलमानों का एहसान मानना चाहिए कि अगर इन मुसलमानों ने अपनी खून की कुर्बानी ना दी होती तो ये कभी सपना नहीं देख पाते, मोहन भागवत कभी इनको प्रधानमंत्री नहीं बना पाता। ये हम मुसलमानों की मिरहने मिन्नत है, और ज़िंदगी भर हमेशा एहसान रहेगा मुसलमानों का मोदी जी के ऊपर। जी तो मैंने कह दिया, कहना भी चाहिए, क्योंकि बुज़ुर्गों का अदब व एहतराम करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों। तो मेरे भाइयों, ये एहसान तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर हम मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ ना दी होती तो ये देश आज़ाद नहीं होता।
और देश आज़ाद ना होता तो अभी अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे होते, और अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे होते तो मोदी जी का नंबर आता नहीं, वो अभी प्लेटफार्म पे चाय बेच रहे होते, थोड़ी सी तरक्की करके पकौड़े वकौड़े तल रहे होते, इतना हो जाता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। देश के प्रधानमंत्री बने तब जब देश को मुसलमानों ने अपना खून बहाकर आज़ाद कराया, लाखों उलमा ने कुर्बानियां दी। जब देश आज़ाद हुआ, और आज़ाद हुआ तो जमहूरी निज़ाम चला, और बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए कानून के मुताबिक एक नीची जात के आदमी को भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। ये मिला कब? जब मुसलमानों ने खून बहाकर इस देश को आज़ाद कराया। तो एहसान किसका हुआ? हम मुसलमानों का। लेकिन चलो हम माफ़ कर रहे हैं, मत मानो, क्योंकि तुम हकीकत का एतराफ़ कर नहीं पाओगे, और हकीकत है यही, हकीकत है यही। तो मेरे प्यारे साथियों, थोड़ी सी बात आगे चली गई। मैं कहना ये चाहता था कि 1 महीने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, और आने के बाद जब मीटिंग ली, लोगों की पूछा कैसे हालात हैं, लोगों ने बताया बहुत अच्छे, अमर इब्ने आस सही काम कर रहे हैं, कि हाँ काम सही कर रहे हैं। लेकिन वही छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आप मदीने से आ रहे हैं जी, अगर आप मुझे इंसाफ दिला दें तो आपकी मेहरबानी होगी। कहा कि तुम कौन हो? कहा मैं एक यहूदी बाप का बेटा हूँ। इधर आओ। हाय हाय, अपना शहर है, मुसलमानों की बस्ती है, एक यहूदी बेटे को बुला रहे हैं। कौन? अमीरुल मोमिनीन। काश योगी जी भी कभी हमको बुलाते और इस प्यार से बिठा के बोलते, बताओ बेटा कोई तकलीफ़ तो नहीं है तुम्हें? बताओ ये देश सबका है, ये प्रदेश भी सबका है, तुम मुसलमान हो तो कोई आफत तो नहीं आ रही तुम्हारे ऊपर? काश इस तरीके से कोई पूछने वाला आज हमारे इस मुल्क में, इस देश में होता तो इस देश को सलामी दी जाती। हम तो सलामी वैसे भी देते हैं, कहाँ गद्दार लोग सलामी देंगे? जिन्होंने महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा हो वो हमें छोड़ेंगे। अमीरुल मोमिनीन ने उस यहूदी बच्चे को अपनी गोद में बिठाया और कहा, बेटे तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तुम बताओ क्या तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हुई है? कहता, अमीरुल मोमिनीन, ये अब इस शहर के गवर्नर हैं मिस्र के, इनका बेटा घोड़ा दौड़ा रहा था, और घोड़ा दौड़ाते हुए कहने लगा कि कोई है जो हमसे अच्छा घोड़ा दौड़ा ले। मैंने उनके चैलेंज को कबूल कर लिया, हम दोनों एक साथ घोड़ा दौड़ाने लगे। मैंने अपने घोड़े को एड़ लगाई और मैं आगे निकल गया। अमीरुल मोमिनीन, मैं जीत गया। कोई पैसा शर्त नहीं लगाता, कोई रकम शर्त नहीं लगी थी, बस एक मुकाबला हो रहा था कि मेरा घोड़ा अच्छा कि तुम्हारा घोड़ा अच्छा, मैं अच्छा दौड़ा लेता हूं या आप। मेरा घोड़ा आगे निकल गया। जब ये हार गए तो ये उतरे और सबके सामने इन्होंने मेरे एक थप्पड़ मारा। मैंने कहा कि तुमने मुझे अकाल बिला सबब मारा है। तो इन्होंने कहा चुप रहो वरना एक और मार दूंगा। मैंने कहा कि मैं इस मुकदमे को लेकर अमीरुल मोमिनीन अमर इब्ने आस के दरबार में जाऊंगा। तो इसने कहा मेरा बाप अमीरुल मोमिनीन है, मिस्र का गवर्नर है, वो मेरा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी शिकायत बेकार कर दी जाएगी। हजरत उमर फारूक ने अमर इब्ने आस की तरफ नजर डाली। उमर फारूक की नजर का अंदाजा लगा सकते हैं आप। हजरत उमर फारूक ने जब अमर इब्ने आस की तरफ नजर डाली, सख्त लहजे में फरमाया, है अमर इब्ने आस, जब लोग आजाद पैदा हुए हैं, जब लोग आजाद पैदा हुए हैं तो तुम्हारी गवर्नरी में, तुम्हारी अमीरी में, तुम्हारी इमारत में, तुम्हारी सदारत में जो देश, जो मुल्क, जो शहर चल रहा है, उसमें किसी को गुलाम बनकर रहने की क्या जरूरत है? बेटे को बुलाओ। अमर इब्ने आस ने अपने बेटे को आवाज दी और हजरत उमर से सफाई पेश करते हुए कहा कि इस बच्चे ने हमारे दरबार में शिकायत ही नहीं की, अगर शिकायत की होती तो मैं इंसाफ जरूर दिलाता। बेटा आ गया। हजरत उमर ने पूछा क्या यही बच्चा है अमर इब्ने आस का जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा है? उस यहूदी बच्चे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, इसी ने मुझे थप्पड़ मारा है। खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। थप्पड़ मारा है? जी मारा है। ये जो बोल रहा सही है? जी सही है।
लोगों से पूछा क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? उन्होंने कहा हाँ सही है। कहा यहूदी बच्चे से, बेटा जितनी जोर से इसने तुम्हें थप्पड़ मारा है उतनी जोर से तुम भी इसको थप्पड़ मारो और अपना इंतकाम ले लो। देश अपना, मुल्क अपना, मुसलमानों की तादाद अपनी, लेकिन एक गरीब और यहूदी बच्चे को इंसाफ। उस यहूदी बच्चे ने जोर से तड़ाकेदार थप्पड़ मारा, उतनी जोर से जितनी जोर से उसने मारा होगा। हजरत उमर फारूक ने कहा हिसाब किताब बराबर, आइंदा ख्याल रखना, ठीक है। अमर इब्ने आस तुम भी इधर आओ। मैं जी, खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। ये चीज़ देखने के लायक है, ये चीज़ देखने के लायक है। तारीख ऐसी मिसाल पेश करने से कासिर है, चाहे वो हिंदू धर्म की तारीख हो, ईसाइयत की तारीख हो, यहूदियत की हिस्ट्री हो, ईसाइयों के पास हिस्ट्री हो। लाओ लाओ जो हिस्ट्री इस्लाम पेश कर रहा है। खड़ा कर दिया हजरत उमर फारूक ने अमर इब्ने आस को, और अपने साथ जिस खादिम को लाए थे कहा एक थप्पड़ इस गवर्नर को भी मारो, अमर इब्ने आस को। अमर इब्ने आस ने कहा कि मुझे क्यों मारा जा रहा है? कहा पहले थप्पड़ खाओ, बाद में बताऊंगा। कहा अमीरुल मोमिनीन मेरा कसूर क्या है? कहा अभी बताता हूं। गुलाम उठा हजरत उमर का और एक थप्पड़ मारा अमर इब्ने आस के गाल पर। कहा अब सुनो तुम्हारा कसूर क्या है। तुम्हारे बेटे ने जब इसने कहा था मैं शिकायत करूंगा, अदालत में जाऊंगा, तो तुम्हारे बेटे ने कहा था कि मेरा बाप अमीर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तुम्हारे बेटे को हिम्मत इसलिए पड़ी क्योंकि तुम अमीर थे, और तुम्हारे बेटे ने जुमले इसलिए कहे क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी, सही तालीम नहीं दी। तुमने ये नहीं पढ़ाया कि अमीर और गरीब, ओहदेदार और रियाया सब बराबर है। इस्लाम लाने के बाद कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। अगर तुमने ये सबक पढ़ाया होता अपने बेटे को तो तुम्हारा बेटा ये कहने की जरूरत नहीं करता। ये थप्पड़ अब तुम्हें बताता रहेगा कि तुम अपनी औलाद को सही तरबियत दोगे और सही तालीम दोगे, और तुम्हारी औलाद आगे चलकर अब किसी गरीब और किसी भी दूसरे मजहब के आदमी पर कोई जुल्म नहीं करेगी। ये इंसाफ था हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का।